वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य समाज और आर्य प्रतिनिधि सभा के समस्त पदाधिकारीगण, देश और विदेश से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, हम सभी ये बात बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं कि ये देश सदा सदा से पुण्य भूमि के रूप में जाना जाता रहा है और इस रत्नगर्भा वसुंधरा ने अनेकानेक महापुरुषों को समय समय पर उत्पन्न किया है। इस देश की मिट्टी में कुछ ऐसी खासियत है कि इस देवभूमि पर सदा सदा से ऐसे महापुरुष जन्म लेते रहे जिन्होंने संपूर्ण मानवता को अपने श्रेष्ठ कर्मों से प्रभावित किया। और एक और विशेषता इस पुण्य भूमि की जो है वो ये है कि यहाँ की संस्कृति ने सदा ही सबके कल्याण की भावना को अपने मन में रखा। किसी पंथ विशेष, किसी जाति विशेष अथवा किसी संप्रदाय विशेष का यहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया, अपितु सभी का ध्यान रखते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को चलाया, इस योजना को चलाया। आज हम जिस महापुरुष के विषय में चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो भी इसी श्रेणी के एक महापुरुष थे जिन्होंने इस देश के इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्हें आर्य जगत में अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 2 फरवरी सन 1856 ईस्वी को हुआ था। पंजाब के जालंधर में नानक चंद जी के यहाँ उनका जन्म हुआ और चूंकि उनके पिता पुलिस विभाग में थे, उस समय अंग्रेजों का शासन था और आज ही की तरह उस समय में भी जो पुलिस अधिकारी होते थे उनके यदा कदा ट्रांसफर होते रहते थे। इसी से नानक चंद जी का भी ट्रांसफर होता रहता था और इसलिए स्वामी श्रद्धानंद जी, जो उस समय मुंशी राम के नाम से जाने जाते थे, उनका बचपन भी अनेक स्थानों पर व्यतीत हुआ और इस कारण से शिक्षा में बार बार व्यवधान होता रहता था। बहुत ही मेधावी बुद्धि के छात्र होने के बावजूद भी इस बात का बहुत अधिक प्रभाव उस बालक के जीवन पर पड़ता था कि बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जाना, और इस कारण से तथा माता पिता के लाड़ दुलार के कारण से थोड़ा सा जैसी बच्चों में प्रवृत्ति आ जाती है, ये बहुत ही लाडले और थोड़े से बिगड़ैल स्वभाव के बन गए। और इसके बाद में जब थोड़े बड़े हुए तो इनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया बाहर, जहां पर पूरी तरह से अकेले रह करके ये पढ़ाई कर रहे थे। तो उस समय जो बचपन की शरारतें थीं वो दुर्गुणों में परिवर्तित हो गईं और बहुत सारे व्यसन जीवन में आ गए। 22 वर्ष की अवस्था में जब नानक चंद जी रायबरेली में हुआ करते थे, ये बात है सन 1879 की। उस समय श्रद्धानंद जी की अवस्था लगभग 22-23 वर्ष की थी और स्वामी जी का
यानी महर्षि दयानंद सरस्वती का आगमन हुआ रायबरेली में। और स्वामी जी के आगमन के कारण से उनकी सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए, उनके कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए पुलिस अधिकारी के रूप में नानक चंद जी को कमिश्नर ने आदेश दिया कि इस कार्यक्रम की सुरक्षा आदि की व्यवस्था आप करेंगे। नानक चंद जी आदेशानुसार उस कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए पहुंच गए, और जब उन्होंने स्वामी जी को सुना तो बहुत प्रभावित हुए, और घर पर आकर के उन्होंने मुंशीराम से ये कहा कि बेटे, एक योगीराज आए हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े गुणी हैं, और उनका सत्संग यहाँ पर हो रहा है, आप वहां पर चलिए, और उनकी बातों से, उनके सत्संग से तुम्हारे जो मन के संशय हैं उनका निराकरण भी होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ये बात जब पिताजी ने कही तो मुंशीराम जी पिता की आज्ञा को मानते हुए वहां रायबरेली में स्वामी जी के सत्संग में पहुंचे। और ये दिन था 25 अगस्त 1879 का, जब मुंशीराम जी की पहली बार भेंट हुई महर्षि दयानंद के साथ में। और उस समय क्या हुआ इसका संस्मरण स्वयं श्रद्धानंद जी अपनी पुस्तक, जो उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है कल्याण मार्ग का पथिक, उसमें इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस दिव्य आनंद आदित्य मूर्ति को देखकर मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। सबसे पहला जो प्रभाव स्वामी श्रद्धानंद जी के मन पर ऋषि दयानंद को देखते ही उनके व्यक्तित्व का पड़ा। और उसके बाद जब उन्होंने ये देखा कि एक वैदिक सन्यासी के पास में पादरी बैठे हुए हैं, अंग्रेज और ईसाई अफसर वहां पर बैठे हुए उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, तो मन में ये श्रद्धा का भाव और अधिक बढ़ गया। और इसके बाद वो आगे लिखते हैं कि उनके पास शहर के पादरी टीजे स्कॉट तथा अन्य 2-3 अंग्रेजों को भी बड़े जिज्ञासु भाव से बैठे हुए देखा, तो महर्षि के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। और उस दिन महर्षि अपने व्याख्यान में ईश्वर के निज नाम ओम की व्याख्या कर रहे थे। उस दिन उनके दर्शन और वाणी का स्मरण मेरे मन पर सदा के लिए अंकित हो गया। मेरी आत्मा आनंद विभोर हो उठी, और मुझ जैसे अभी तक के संशयालु और अविश्वासी के हृदय में आत्मिक आनंद की अनुभूति जागृत करना उस दिव्य ऋषि का ही चमत्कार था। यानी पहली बार जब मुंशीराम जी महर्षि दयानंद से मिले, और इस मिलने में भी केवल एक तरफा मुलाकात थी, क्योंकि ये सुनने वालों में बैठे हुए थे और ऋषि का व्याख्यान हो रहा था, उसको देख करके ही मुंशीराम जी के मन में अगाध श्रद्धा स्वामी जी के प्रति उत्पन्न हो गई, और मन ही मन वो उनके भक्त बन गए। इसके बाद स्वामी जी का सत्संग लगातार चल रहा था। चूंकि नानक चंद जी घोर पौराणिक थे, इसलिए जब तक वहां ईसाई, मुसलमान, जैनी इत्यादि के विषय में स्वामी जी चर्चा करते रहे, तब तक तो वो भी सत्संग में उपस्थित रहते थे। लेकिन जब स्वामी जी ने हिंदू और पुराणों का खंडन मंडन शुरू किया, तो उन्होंने आना बंद कर दिया। लेकिन श्रद्धानंद जी लिखते हैं कि मैं बराबर जाता रहा। और उसके बाद जब मेरा उनसे परिचय हुआ बेगम बाग की उस कोठी में, मैंने बड़े बड़े वाक विशारदों के व्याख्यान सुने, परंतु जो ओज महर्षि की वाणी में था वो अन्य कहीं नहीं पाया।
उनके भाषण से श्रोताओं को जो प्रकाश मिलता था, वैसा प्रकाश किसी अन्य व्याख्याता की वाणी से नहीं मिलता था। और एक दिन जब प्रश्नोत्तर का समय चल रहा था, तो उस समय मैंने स्वामी जी से मौका मिलते ही प्रश्न कर दिया। श्रद्धानंद जी लिखते हैं, मैंने उनसे कहा, महाराज, आपका तर्क बहुत तीक्ष्ण है, आपने मुझे चुप तो करा दिया, परंतु यह विश्वास नहीं दिलाया कि परमेश्वर का कोई अस्तित्व है। क्योंकि श्रद्धानंद बहुत ही तार्किक और आधुनिक शिक्षा से पढ़े हुए व्यक्ति थे। उस समय उनको ईश्वर पर सहज विश्वास नहीं होता था, और उस समय तक उनको कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं मिला था कि जो उनके तर्कों का समाधान करके उनको ये विश्वास दिला सके, उनकी शंकाओं का निवारण कर सके और उनके मन में श्रद्धा जागृत कर सके। तो जब स्वामी जी के सामने ये बात श्रद्धानंद जी ने रखी, तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, श्रद्धानंद जी स्वयं लिखते हैं कि महाराज पहले हंसे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती पहले हंसे और फिर गंभीर स्वर से कहा, देखो, तुमने प्रश्न किए, मैंने उत्तर दिया, ये तर्क की बात थी, ये युक्ति की बात थी, लेकिन मैंने कब प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें ईश्वर पर विश्वास दिला दूंगा? ईश्वर पर विश्वास तो तुम्हें तब होगा जब स्वयं प्रभु तुम्हें ईश्वर विश्वासी बना देंगे, जब स्वयं प्रभु की तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। और उन्होंने उस समय वहां पर एक उपनिषद वाक्य बोला, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमय वैध वृणुते तेन लभ्यस्तैष आत्मा विवृणुते तनुसाम। ये बात कहते हुए महर्षि ने कहा कि देखो, परमात्मा किसी के कह देने से, किसी के सुन लेने से, किसी किताब में पढ़ लेने से समझ में नहीं आता। वास्तव में तो परमात्मा, जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करके उसके भक्ति में, उसके प्रति अपनी प्रार्थना, उसकी स्तुति और अपने जीवन को उसके कार्यों के प्रति समर्पित करते हैं, उन पर जब परमेश्वर की कृपा होती है, तभी परमेश्वर उनको समझ में आता है। और इस बात का श्रद्धानंद के मन पर इतना गहरा प्रभाव हुआ कि पूरे जीवन अपने जो दैनिक कार्यकलाप थे, उन कार्यों में श्रद्धानंद जी के एक बहुत ही जरूरी कार्य जुड़ गया, और वो ये रहा कि जब तक वो जीवित रहे, प्रतिदिन लगभग 2 घंटे वो प्रातःकाल साधना किया करते थे, आत्म अनुभूति और ईश्वर की अनुभूति के लिए प्रयास किया करते थे। इस नियम को उन्होंने पूरे जीवन कभी भी नहीं छोड़ा। तो महर्षि दयानंद से इतना प्रभावित होकर के उन्होंने अपने जीवन के जो धारा थी उसको पूरी तरह से मोड़ दिया। जब लाहौर में वो पहुंचे, तो वहां पर लाला साईदास जी उस समय आर्य समाज के कर्ता धर्ता हुआ करते थे, और उन्होंने उनको प्रेरित किया कि भाई आप आर्य समाज में आया कीजिए, आर्य समाज के सत्संग से जुड़िए, कार्यक्रमों से जुड़िए। तो निरंतर लगातार स्वामी श्रद्धानंद जी ने वहां जाना शुरू कर दिया, और वहां पर जाकर के वो आर्य समाज के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगे। इसके बाद जब वो जालंधर पहुंचे, तो जालंधर के लोगों ने उनको आर्य समाज का प्रधान बना दिया। अपनी जीवनी में स्वामी श्रद्धानंद जी लिखते हैं कि मेरा जैसे आमूल चूल परिवर्तन हो गया था, और आमतौर पर लोगों के जीवन में जो मत परिवर्तन की स्थिति आती है, वो या तो किसी दबाव में आती है, या किसी प्रभाव में आती है, और या फिर किसी लोभ प्रलोभन के कारण से आती है, और वो स्थितियां गौणिक रूप से होती हैं, कभी इधर कभी उधर। लेकिन मेरे जीवन में जो मत परिवर्तन हुआ था, मैं ऐसा मानता हूं कि वो मेरे लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। और अपने जीवन में मैंने जो कुछ भी कार्य किए, आगे मैंने अपने जीवन की जो धारा रखी, उसको मैंने इसी रूप में व्यवस्थित किया, और अपने जीवन में लिए हुए हर संकल्प को मैंने जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो
ऐसी भावना के साथ में किया। जिन भी कार्यों से मैं जुड़ा और जुड़ रहा हूं, उन कार्यों से, और साथ में जब उनके बाद में उनकी जीवनी जिन लोगों ने लिखी, वो भी लिखते हैं कि श्रद्धानंद जी ने जो भी कार्य अपने जीवन में हाथ में लिए, उन कार्यों को ऐसी ही दृढ़ता के साथ में, ऐसी ही तत्परता के साथ और ऐसी ही शुद्ध भावना के साथ में किया। आप सभी जानते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने जीवन में कई गुरुकुलों की स्थापना की। मुख्य रूप से 5 गुरुकुलों का इसमें समावेश हम देखते हैं। जिस समय कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना हो रही थी, तो कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना के लिए ये चर्चा प्रतिनिधि सभा में हुई, और प्रतिनिधि सभा में चर्चा होने के बाद चूंकि धन उतना उपलब्ध नहीं था, तो ये बात ठंडे बस्ते में चली गई कि होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। लेकिन उसी एक डिस्कशन के बाद श्रद्धानंद जी, जैसा उनका स्वभाव था, उन्होंने इस बात को अपने जीवन में जीवन मृत्यु का प्रश्न बना लिया। इतना ज्यादा वो इसके प्रति तत्पर हो गए कि उन्होंने फिर पहले तो देश भर में भिन्न भिन्न स्थानों पर यात्रा की, और यात्रा करके उन्होंने करीब 30,000 रुपया इकट्ठा किया। लेकिन 30,000 रुपए से काम नहीं बन सकता था, तो और अधिक धन की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने जो जालंधर में उनकी कोठी थी, उस कोठी को भी गुरुकुल के लिए बेच दिया और सारी संपत्ति गुरुकुल के नाम कर दी। और उसके बाद में अपने ही जो 2 पुत्र थे, हरीश और इंद्र, उनको लेकर के, जो बाद में इंद्र विद्या वाचस्पति के नाम से एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में हम सब जिनको जानते हैं, अपने इन दोनों पुत्रों को लेकर के और वो वहां पर चले गए और गुरुकुल को आरंभ कर दिया। जब स्वामी जी ने गुरुकुल को आरंभ कर दिया और लोगों ने इसके विषय में सुना, तो फिर सब ओर उनकी कीर्ति फैली और लोगों ने फिर उसके लिए सहयोग भी देना शुरू किया, और धीरे धीरे वो गुरुकुल एक विशाल रूप में पहुंचा। तो ये जो पहला गुरुकुल स्वामी जी ने खोला था, इसके लिए देखिए उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति को दे दिया। यानी इतनी तत्परता, इतनी निष्ठा उनको स्वामी जी के प्रति थी, और स्वामी जी की हर बात को वो इतनी गहनता से लेते थे। वो चाहे कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो ब्रह्मचारी वेश में उनकी दिनचर्या का प्रश्न हो, आर्यों की नित्य कर्म पद्धति का प्रश्न हो, संस्कार की व्यवस्था का प्रश्न हो, वर्ण व्यवस्था का प्रश्न हो, या शिक्षा प्रणाली का प्रश्न हो, कोई भी बात हो, ऋषि दयानंद की हर बात को वो बहुत ही गहराई से लेते थे, बहुत ही गंभीरता से लेते थे, और गंभीरता से लेकर के उसके लिए प्राण प्रण से वो जुट जाते थे। स्वामी श्रद्धानंद जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, ऋषिवर, मैं केवल तुम्हारी पुण्य स्मृति के आधार पर ही जीवित हूं। तुम्हारा स्मरण ही मेरी रक्षा करता है। मेरे निर्बल हृदय के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता कि कितनी ही बार पतन के मार्ग पर बढ़ते हुए मेरे कदम तुम्हारे स्मरण मात्र से रुक गए, और कितनी ही बार तुम्हारी स्मृति ने मेरी आत्मा की रक्षा की है। भगवान, मैं तुम्हारा ऋणी हूं और उस ऋण से मुक्त होना चाहता हूं। इसलिए जिस परमपिता की असीम गोद में तुम परमानंद का अनुभव कर रहे हो, उससे प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा सच्चा शिष्य बनने की शक्ति मुझे प्रदान करे। ऐसी भावना उन्होंने ऋषि के प्रति अपने जीवनी में व्यक्त की। ये जीवनी उन्होंने 50 वर्ष की अवस्था में लिखी थी। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन वो उनके बाद में जिन लोगों ने, सत्यकाम जी आदि ने जिनके उनके विषय में जो लिखा है, उसमें उन सबका जिक्र आता है। लेकिन स्वामी जी ने अपने मन के जो भाव थे, उन भावों को अपनी जीवनी में कल्याण मार्ग का पथिक के नाम से लिखा हुआ है। और इतनी अगाध श्रद्धा उनको स्वामी जी के प्रति थी कि स्वामी जी के मंतव्यों को पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी शक्ति से कार्य किया करते थे। इसके साथ साथ स्वामी जी के जो मंतव्य थे, उनमें एक और मंतव्य था, इस देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करना। आप सभी जानते हैं कि इस देश का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, वहां से लेकर के और सन 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना हुई, तब तक, और इसके बाद में जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, और उसके बाद एक स्वतंत्रता संग्राम जो 1947 में जिसने सफलता को प्राप्त किया,
तब तक का पूरा इतिहास लिखते हुए इस देश के इतिहासकारों ने लिखा है कि इस आंदोलन में 85% जो थे लोग क्रांतिकारी, वो आर्य समाज और ऋषि दयानंद की विचारधारा से प्रभावित थे। कहने का अभिप्राय है कि स्वामी जी ने उस समय जो एक आंदोलन शुरू किया था आर्य समाज के रूप में, क्योंकि उस समय इस देश में कोई भी ऐसा आंदोलन एक नहीं था जो कि राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने के लिए और जो षड्यंत्र इस देश की संस्कृति को मिटाने के लिए उस समय किए जा रहे थे उनसे लड़ने के लिए एक साथ कार्य करे। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के रूप में एक ऐसा संगठन खड़ा किया था कि जो एक साथ इन सारी जो विषम परिस्थितियां थी, जो सारी विकृतियां थी और जो सारा विरोधाभास था उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हुआ। उनका मिशन इस प्रकार का था। तो स्वामी श्रद्धानंद जी चूंकि ऋषि दयानंद के अनन्य भक्त थे, वो आर्य समाज के साथ में जब जुड़े तो उन्होंने जो ऋषि दयानंद का इस देश को स्वतंत्र कराने का संकल्प था उसको भी अपने हाथ में ले, और इसी कारण वो कांग्रेस के साथ भी जुड़े, कांग्रेस के बहुत उच्च पदों पर वो रहे और उन्होंने बड़ा भारी काम कांग्रेस के साथ मिलकर के भी किया। आप सबको याद होगा सन 1919 की बात है, जिस समय गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था, तो उस समय उस सत्याग्रह आंदोलन का दिल्ली का नेतृत्व जो है वो स्वामी श्रद्धानंद जी कर रहे थे। और स्वामी श्रद्धानंद जी को अचानक पता चला कि ये रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है और वहां पर पुलिस जो है गोलियां चला रही है। स्वामी जी निर्भीक थे। अभी प्रीति जी ने आपको बताया कि ईश्वर विश्वास के कारण उनके मन में सब प्रकार का भय समाप्त हो गया था। निर्भीकता उनका एक बहुत दिव्य गुण था। वो वहां पर पहुंच जाते हैं कुछ साथियों को लेकर के, और फिर वहां पर जो लोग इकट्ठे हुए थे उन सबको लेकर के वो घंटा घर पर पहुंचते हैं और वहां जाकर के स्वामी जी का भाषण वहां पर शुरू हो गया। लोगों को उन्होंने समझाना शुरू किया और उस एक्ट के बारे में और उसका शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह के माध्यम से किस प्रकार से विरोध किया जाना है, इसकी भूमिका, और वो उनका भाषण चल रहा था। इसी बीच में वहां पर अंग्रेज पुलिस और अधिकारी पहुंच गए और उन अंग्रेज पुलिस अधिकारियों ने वहां पहुंच करके और फिर उनको धमकी देना शुरू किया। वहां बंदूकें तान दी गई। स्वामी जी वहां पर सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि इन निर्दोष लोगों पर गोली चलाने से पहले तुम्हें अपनी इन संगीनों को मेरी छाती में भोंकना होगा। अपना सीना खोल करके वहां पर निर्भीकता से वो अंग्रेज पुलिस के सामने, और जो गोरखा लोग थे अंग्रेज पुलिस में, वो सब वहां से अपनी बंदूकें नीचे करके चले जाते हैं और स्वामी जी उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बात का बड़े ही विस्तृत ढंग से चर्चा की है और उन्होंने ये कहा है कि जब भी हम 1919 के रोलेट एक्ट के संबंध में जब विचार करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में जो सबसे प्रभावशाली, सबसे बड़ा जो घटनाक्रम उसमें ध्यान में आता है वो स्वामी श्रद्धानंद का दिल्ली के उस चांदनी चौक के पास में किया हुआ अंग्रेज फौज का, अंग्रेज सिपाहियों का विरोध है कि जब वो अपना सीना खोल करके सामने खड़े हो गए और निर्भीकता से उन्होंने उन सिपाहियों को कह दिया कि अगर तुम इन निर्दोषों पर गोली चलाना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरी छाती पर गोली चलानी होगी, अपनी संगीनें मेरे सीने में पहले भोंकनी होगी। तो ये एक ऐसा उनका गुण था निर्भीकता का कि जैसे हम महर्षि दयानंद के जीवन को देखते हैं, महर्षि दयानंद जी ने जो अपने उनका कार्य था, उन्होंने जिस प्रकार से अपने जीवन आगे बढ़ाया और अपने जीवन में सदैव उन्होंने निर्भीकता को, सदैव उन्होंने ईश्वर विश्वास को, सदैव उन्होंने राष्ट्र सेवा को और संस्कृति की सेवा को ही सबसे ज्यादा बल दिया और सबसे ज्यादा महत्व दिया। ठीक इसी प्रकार से उनके नक्शे कदम पर चलते हुए स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी अपने पूरे जीवन इस राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए और इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए उसको समर्पित कर दिया। हम सबने कई बार ये सुना है कि जामा मस्जिद के मेंबर से स्वामी श्रद्धानंद जी ने ऋग्वेद के त्वम हिना पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बहुविता धाते सुमनमी मये इस मंत्र के द्वारा अपने व्याख्यान को शुरू किया और ओम शांति 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 करके अपने व्याख्यान को समाप्त किया। ये 4 अप्रैल सन 1919 की ही घटना है और इसके बाद में उसी वर्ष 30 अप्रैल को सन 1919 में
श्रद्धानंद जी को फिर से दूसरी एक और मस्जिद में, फतेहपुरी मस्जिद जिसको कहा जाता है, वहां बुलाया गया और वहां पर जाकर के भी उन्होंने वेद मंत्रों के माध्यम से ही अपने व्याख्यान को आरंभ किया। वेदों की संस्कृति के विषय में, भारतीय संस्कृति के विषय में और इस देश को किस प्रकार से स्वतंत्र कराया जाए, इन विषयों पर उन्होंने वहां पर लोगों को कहा और उसके बाद में अपने व्याख्यान को फिर से, जैसा कि वो हमेशा करते थे, ओम शांति शांति शांति, इसके माध्यम से उन्होंने समाप्त किया। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी और इसका महत्व तो केवल इतना ही नहीं था कि कोई हिंदू किसी मंच, मुस्लिम मंच पर जाकर के या मस्जिद के मिंबर पर जाकर के व्याख्यान दे रहा है। इसका एक बहुत बड़ा महत्व ये था कि उस समय जैसे ऋषि दयानंद ने सब मतावलंबियों को, आप देखते हैं अभी मैंने जो चर्चा की, जहां पर पहली बार मुलाकात हुई थी स्वामी श्रद्धानंद जी की बेगम बाग की कोठी में, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो कोठी थी, और इसी प्रकार से लाहौर में भी जो डॉक्टर रहीम खान ने अपनी कोठी स्वामी जी को आर्य समाज की स्थापना के लिए दी थी, आर्य समाज के कार्यक्रमों के लिए दी थी, इसी प्रकार से आप जब कभी काकड़वाड़ी आर्य समाज में जाते होंगे तो वहां पर भी आपने देखा है कि वहां के पुस्तकालय के लिए अल्लाह रखा रहमतुल्लाह ने 5,000 रुपए उस समय में दान दिए थे। तो ये जो सारा का सारी बातें थी, इसमें एक बात हमको समझ में आती है कि ये केवल मात्र इतना नहीं था कि किसी विधर्मी मंच पर जाकर के उनका व्याख्यान देना, ये कोई सामान्य घटना के रूप में। आप सब जानते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने ऋषि दयानंद के शुद्धि आंदोलन को बड़ी तत्परता के साथ में आगे बढ़ाया था। स्वामी जी ने जो संकेत दिया था अपने ग्रंथों के माध्यम से कि आर्यों की जो संतानें विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के कारण से, दबाव के कारण से या किन्हीं लोभ लालच के कारण से भी अगर जो विधर्म में चली गई हैं, अन्य मत मजहबों में चली गई हैं, उन संतानों को पुनः वापस ला करके इस देश को सशक्त करना और इस देश की संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित करके, और पूरे विश्व में हमारा जैसा चक्रवर्ती साम्राज्य होता था और विश्व भर के लोग जो हमारे देश की गुरु गरिमा को गाया करते थे, वैसा ही फिर से हम अपना स्तर बनाएं। ये जो भावना ऋषि दयानंद की थी, कृणवंतो विश्वमार्यम का वेद मंत्र लेकर के उन्होंने जो नारा आर्य समाजियों को दिया था, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने जीवन में शुद्धि आंदोलन को भी बड़े महत्वपूर्ण ढंग से चलाया। तो एक तरफ जो व्यक्ति शुद्धि आंदोलन के माध्यम से हजारों हजार मुस्लिमों को अपने वैदिक धर्म में वापस ला रहा था, ऐसे एक व्यक्ति को मस्जिद में बुला करके उसका व्याख्यान होना, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। और स्वामी जी के विचारों से सब परिचित थे, सब जानते थे कि स्वामी श्रद्धानंद जी उन्हीं ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में इतना भारी कटाक्ष इस्लाम और ईसाइयत और अन्य जो मत मजहब इस देश में पल रहे हैं उनके ऊपर किया है। लेकिन उसके बावजूद भी इनको वहां बुलाना, क्योंकि सबको ये पता था कि ये जो लोग हैं ये सब प्रकार से अपने मन में परोपकार की भावना को लिए हुए, राष्ट्रहित की भावना को लिए हुए, मानव कल्याण की भावना को लिए हुए जो भी कार्य अपने जीवन में कर रहे हैं और जो कुछ भी इन्होंने अपने जीवन में अब तक किया है, अर्जित किया है, और जिस प्रकार से इनकी आगे की योजना है, ये सब केवल और केवल मनुष्य मात्र के, प्राणी मात्र के हित के लिए है। इसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है, और इस कारण से लोग उनके साथ में जुड़ा करते थे, राष्ट्रहित की भावना के साथ में लोग उनके साथ में जुड़ा करते थे। आज हम सभी लोग उनको स्मरण करते हुए इस बात को अपने मन में बिठाते हैं, इस बात को अपने मन में धारण करते हैं कि जिस प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने जीवन में इस कार्य को चलाया और चलाते हुए उन्होंने राष्ट्र के हित में इतने महत्वपूर्ण कदम उठाए, उनको हम अनुकरण करने का प्रयास करें। अब इस अनुकरण के करने के लिए मैं कुछ छोटी छोटी बातें उनके जीवन की आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात हम जो श्रद्धानंद जी के जीवन से सीख सकते हैं, क्योंकि श्रद्धानंद जी के जीवन के उदाहरण तो मैं और अभी रखना चाहूं तो पूरे दिन मैं इस बात पर व्याख्यान दे सकता हूं, क्योंकि उनका जीवन हमारे लिए खुली किताब की तरह है। और उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, स्वामी जी अपनी भूमिका में खुद लिखते हैं जीवनी की कि गुरुवर, मैं अपने जीवन की अच्छाई और बुराई कुछ भी छुपाऊंगा नहीं, सब कुछ सबके सामने रखूंगा। और वास्तव में कल्याण मार्ग का पथिक में उन्होंने अपने जीवन को जैसे खोल के रख दिया है, एक एक छोटी से छोटी बात जो अच्छाई के रूप में भी है और बुराई के रूप में भी जो बातें थी उनके जीवन की, कहां पर वो भटके,
कहाँ पर वो पतित हुए, कहाँ पर उनका जो है पैर फिसला, सारी चीजों को उन्होंने उस ग्रंथ में रख दिया है। तो अगर मैं उनकी चर्चा करने बैठ जाऊं तो पूरा दिन चला जाएगा, लेकिन अब हम अगले 15 मिनट में उन बातों की चर्चा करेंगे जिनको हमें श्रद्धानंद जी के जीवन से सीखना चाहिए। और वो सबसे पहली बात हमें ये देखनी होगी कि श्रद्धानंद जी का जीवन कैसा था, उनका सुबह से शाम तक का जो कार्यक्रम था वो किस प्रकार से चलता था, इस पर हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने ऋषि दयानंद से सीखी थी और ऋषि दयानंद ने अपने गुरु विरजानंद से सीखी थी कि वो दृढ़ ईश्वर विश्वासी थे और प्रातः काल उठ करके 2 घंटा साधना किया करते थे। जिस प्रकार से अंग्रेजी अफसरों ने ऋषि दयानंद के विषय में कहा है कि ऋषि दयानंद से हम लोग अपनी घड़ी मिला लिया करते थे। क्यों? क्योंकि सुबह ठीक ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ऋषि दयानंद जो टहलने के लिए चले जाया करते थे और वो मिल जाते थे उनको। तो जैसे मान लो उनसे अपनी घड़ी मिला करके वो काम किया करते थे, इसी प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन भी बहुत व्यवस्थित था और ईश्वर भक्ति का, उपासना का और आत्मचिंतन का उनके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। क्यों? आप विश्व भर के जो महापुरुष हैं उनके जीवन को उठा के देख लीजिए। जिन लोगों ने भी मानवता के कल्याण के लिए कार्य किया है, जिन लोगों ने भी विश्व कल्याण की भावना से कार्य किया है, उन सबके जीवन में ईश्वर विश्वास एक ऐसा महत्वपूर्ण गुण है जो उन्होंने सदैव धारण किया। और जिन्होंने नहीं किया उनको उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उसको समझना पड़ा और उन्होंने इस बात के लिए खेद जताया। आप सबने एक महान वैज्ञानिक लाप्लास का नाम सुना होगा। लाप्लास एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था और उसने बहुत सारे आविष्कार, बहुत सारी चीजें की, लेकिन एक उसके जीवन में बात थी कि वो ईश्वर विश्वासी नहीं था। लेकिन जब जीवन के अंतिम समय में लाप्लास अपने बिस्तर पर पड़ गया और उसका शरीर दिन पर दिन क्षीण होता जा रहा था, तब उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और अपने असिस्टेंट को बुला के कहा कि देखो, मेरी जो पुस्तकें अब छपेंगी उन सब में ईश्वर के प्रति धन्यवाद अवश्य डालना। इसलिए डालना क्योंकि आज मैं जब इस बिस्तर पर पड़ा हुआ हूं, इस बीमारी की हालत में पड़ा हुआ हूं, तो मुझे अनुभव होता है कि कोई शक्ति है जो इन सब दवाइयों के चलते हुए भी, इन सारे साधन, सारा ज्ञान विज्ञान मेरे पास होते हुए भी मुझे कोई लगातार मृत्यु की ओर खींच रहा है और मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता। मैं इस बात, इससे मुझे अनुभव होता है कि मेरे जीवन के ऊपर भी एक ऐसी असीम शक्ति है जो हम सब जीवात्माओं को अपने वश में रखती है, संसार को अपने वश में रखती है। तो कहने का अभिप्राय कि इसी प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद के मन में ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा थी और वो ईश्वर विश्वासी होने के साथ ही बहुत निर्भीक थे। तो जो व्यक्ति ईश्वर विश्वासी हो जाता है उसे फिर किसी से डरने की आवश्यकता, मैं अक्सर अपने व्याख्यानों में कहा करता हूं कि जो एक से डरना सीख जाता है उसे फिर सबसे नहीं डरना पड़ता, और जो उस एक से नहीं डरता है वो फिर दुनिया भर में सबसे डरता फिरता है। तो इसलिए हम सबसे पहला गुण तो स्वामी श्रद्धानंद जी से ये सीखें अपने जीवन में कि हम ईश्वर विश्वासी बने और साधना में अपने आप को लगाएं। हमारे जीवन में जब तक साधना नहीं होगी तब तक हम न परमेश्वर के स्वरूप को जान सकते हैं, न अपने स्वरूप को जान सकते हैं और ना ही परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, दृढ़ निश्चय। हमारे यहाँ एक उक्ति है बहुत प्रसिद्ध, उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्यम विष्णुशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। तो वहां पर जो दृढ़ता का गुण है, स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से हमें दृढ़ता सीखनी चाहिए। जो भी संकल्प उन्होंने अपने जीवन में लिए, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे गुरुकुलों की स्थापना की, बड़े बड़े गुरुकुलों की स्थापना, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ हो, चाहे गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो, कांगड़ी विश्वविद्यालय जो आज बड़ा एक बहुत ही बृहद रूप में है वो गुरुकुल हो, और चाहे यहाँ गुजरात में नवसारी के पास में उन्होंने जो गुरुकुल खोला वो गुरुकुल हो, ऐसे विशाल गुरुकुलों की उन्होंने स्थापना की और इतनी दृढ़ता से उस कार्य को किया। उनका मंतव्य था कि जब तक आर्ष पद्धति की शिक्षा नहीं होगी तब तक इस देश का कल्याण नहीं किया जा सकता। और इसीलिए जिस समय आर्य समाज के पदाधिकारियों के द्वारा, आर्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारियों के द्वारा ये विचार किया जा रहा था कि किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाएं, तो उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी जो थे वो गुरुकुलों के पक्ष में थे, न कि स्कूलों के पक्ष में, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जिस प्रकार की शिक्षा गुरुकुलों में आचार्यों के द्वारा दी जा सकती है, जो ओरिएंटल एजुकेशन हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है,
जिसके साथ जुड़ करके हम अपने राष्ट्र को पुनः गुरु गरिमा तक ले जा सकते हैं, उस शिक्षा को हम कभी भी दैनिक रूप से जाने आने वाले विद्यालयों में नहीं दे सकते। क्योंकि जब तक आचार की शिक्षा नहीं होगी, अर्थात आचरण की शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक वास्तव में कोई भी किताबी ज्ञान प्रभावशाली नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने जो भी संकल्प लिया, चाहे कांग्रेस के साथ जुड़ करके आंदोलनों को करना हो, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे आंदोलनों का नेतृत्व किया। आप सब ये बात जानते हैं कि महात्मा गांधी को ये जो महात्मा का नाम था, ये स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिया था। और महात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी को पहले इन्होंने इन सारे के सारे जो क्रांतिकारी थे, जो स्वामी जी के साथ में थे, इन सब लोगों ने पहले स्वामी जी को महात्मा कहकर के बुलाना शुरू किया। तो श्रद्धानंद नाम तो उनका सन्यास के बाद में पड़ा, लेकिन उससे पहले भी सब लोग उनको महात्मा मुंशी के नाम से बुलाया करते थे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का आचरण ऐसा था, इतनी दृढ़ता राष्ट्र और संस्कृति के प्रति थी कि सब लोग उनको महात्मा के नाम से पुकारा करते थे। तो ऐसी दृढ़ता हमें अपने जीवन में जो भी संकल्प हम लें, चाहे हम शिक्षा की उन्नति का संकल्प लें, चाहे समाज की उन्नति का संकल्प लें, आर्य समाज की उन्नति का संकल्प लें, वेद प्रचार और यज्ञ का संकल्प लें, जो भी संकल्प हम अपने जीवन में लें, उसको दृढ़ता पूर्वक हम निभाएं। ये बात हमें स्वामी श्रद्धानंद जी से सीखनी चाहिए। तीसरी बात, अपने संस्कृति और राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान। आज हम देखते हैं, जरा सी कोई छोटी सी घटना कहीं हो जाती है, पूरे विश्व में होती है। कोई ऐसा धरती का स्थान नहीं है जहां पर अच्छे और बुरे दोनों प्रभु न रहते हो, और न कभी ऐसा स्थान था, न अतीत में था, न वर्तमान में है, और न भविष्य में कभी होगा जहां पर अच्छाई और बुराई दोनों न हो। लेकिन जरा सी कोई घटना कहीं पर होती है, हम तुरंत, अरे भारत देश ही ऐसा है, हमारे देश में कोई व्यवस्था नहीं है, हमारी संस्कृति कोई, अरे कौन करेगा व्यवस्था? बाहर से आएंगे, देवता उतर करके आएंगे स्वर्ग से आपके देश की व्यवस्था करने के लिए। आप जरा जरा सी बातों पर अपने राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को, अपनी पद्धतियों को कोसना प्रारंभ कर देते हैं। जरा सा कोई उल्टी सीधी बात समाज के विषय में फैलाता है, आप समाज को, अपनी संस्कृति को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप अगर स्वामी श्रद्धानंद के जीवन को देखेंगे, महर्षि दयानंद के जीवन को देखेंगे, इतना सारा धोखा उनके साथ में हुआ। आप जानते हैं, स्वामी दयानंद जी जब जिस समय निकले थे अपने घर से, चूंकि जमींदार के बेटे थे, बहुत सारे आभूषण पहन रखे थे, और उनके आभूषणों को कुछ ठग लोगों ने छीन लिया था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसे घटना के रूप में तो रखा है, लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि ये जो देश है, इस देश के साधु जो है वो लूट लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो हमें इस बात पर भी विचार करना है कि अपना आत्माभिमान हमें कभी खोना नहीं है। ये देश महान लोगों का देश रहा है। इस देश की संस्कृति विश्व की सबसे महान संस्कृति है, सबसे प्राचीन संस्कृति, और आज भी पूरे देश में अगर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि का प्रकाश कहीं से फैला है, इस मानव जीवन की उन्नति का प्रकाश अगर कहीं से फैला है, तो इसी संस्कृति के माध्यम से फैला है। तो अपनी संस्कृति के प्रति जो आत्माभिमान इन महापुरुषों के मन में था, हमें भी अपनी संस्कृति के प्रति कोई आत्माभिमान रखना चाहिए, और साथ ही साथ में अपनी संतानों को भी अपनी संस्कृति के विषय में बताने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हमारे जो महापुरुष किस प्रकार से इस जीवन को व्यतीत किया और कैसा संदेश उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से हमको दिया है, ये हमें निरंतर अपनी संतान को देते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ जो मैंने आज से 2 सप्ताह पहले एक व्याख्यान दिया था, सबसे प्रीतिपूर्वक वर्तें। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन को जब आप अगर पढ़ेंगे, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप एक बार अवश्य पढ़ें उनके जीवन को, स्वामी दयानंद के जीवन को और स्वामी श्रद्धानंद के जीवन चरित्र को आप अवश्य पढ़ें। आपको पता चलेगा कि ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन में जैसे द्वेष भाव को सदा सदा के लिए बाहर कर दिया था। इनके मन में कभी किसी के प्रति कोई द्वेष भाव था ही नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती 7वें समुल्लास में ईश्वर विषय पर चर्चा करते हुए ईश्वर के गुणों को बतलाते हुए कितनी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं ईश्वर के गुणों की चर्चा करते समय कि जो अपनी स्तुति और निंदा करने वाले दोनों के प्रति सदैव कल्याण ही करता है परमेश्वर, और इसी भावना को उन्होंने अपने मन में रखा हुआ था। चाहे उनकी किसी ने बुराई की, चाहे उनका किसी ने विरोध किया, चाहे उनके प्रति किसी ने पत्थर फेंके, गालियां बकी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी किसी के प्रति अकल्याण की भावना अपन मन में, तो जैसी एक सन्यासी की परिभाषा वेदों में दी हुई है, जैसी सन्यासी की परिभाषा ऋषियों ने दी है, और स्वयं महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि और सत्यार्थ प्रकाश में जैसी सन्यासी की परिभाषा लिखी है, वैसी भावना से युक्त ये दोनों सन्यासी थे।
इन्होंने कभी किसी के अकल्याण का भाव अपने जीवन में नहीं रखा, सदैव सदैव सबके कल्याण की भावना से ओतप्रोत रहे और संसार के कल्याण के लिए अपने जीवन को भी समर्पित कर दिया। जिन लोगों ने इनको मारा उनके प्रति भी इनके मन में किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं था। स्वामी जी की घटना सबको मालूम ही है, अब्दुल रशीद के साथ भी यही हुआ, उसको भी इसी प्रकार से उन्होंने पकड़वाने मरवाने इस तरीके की कोई बात नहीं की। और उस समय स्वामी जी रुग्ण थे जिस समय अब्दुल रशीद नाम के आदमी ने 23 दिसंबर सन 1926 को उनको जाकर के गोली मारी। तो आप जानते हैं कि उनको रुग्णावस्था में उनके घर पर ही गोली मारी गई और उन्होंने किसी के लिए भी इतना बड़ा शुद्धि आंदोलन वो चला रहे थे, उनको ये पता था कि मेरे हजारों हजार समर्थक हैं तो हजारों हजार विरोधी भी हैं और ऐसे बहुत सारे मतावलंबी लोग थे, मतानुयायी अंधा अनुकरण करने वाले लोग थे जो उस समय भी स्वामी जी को बहुत सारी धमकियां आदि दिया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके यहाँ जाने आने पर किसी को किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। तो ये एक जो भाव है, ये जो लोक कल्याण का भाव, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने घरों पर ताले लगाने बंद कर दें, मैं ये भी नहीं कहता कि आप अपने जीवन में बेकार के खतरे लेना शुरू कर दें, नहीं, लेकिन हाँ, अपने मन की जो भावना है उसको सदैव कल्याणकारी ही रखें, मन में किसी प्रकार का द्वेष भाव ना आने दें, ये कम से कम हमें इन ऋषियों से सीखना चाहिए। आपको याद होगा और आपने सुना भी होगा एक घटना कि जिस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था रैमजे मैकडोनल्ड। रैमजे मैकडोनल्ड जिस समय भारत आए तो उस समय वो स्वामी जी का गुरुकुल देखने के लिए गए और स्वामी जी का गुरुकुल देखने के बाद में उन्होंने स्वामी जी के प्रति जो उद्गार व्यक्त किए, वो कहते हैं कि अगर किसी को ईसा मसीह की मूर्ति बनानी हो तो वो इस व्यक्तित्व को देखे और ऐसी ही मूर्ति गढ़ दे, या सेंट पीटर की किसी को अगर मूर्ति बनानी हो तो वो स्वामी श्रद्धानंद को देख ले और ऐसी मूर्ति गढ़ दे। ये ऐसा व्यक्तित्व है जिसने समस्त मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन में व्रत लिया हुआ है और ऐसा उनका जो शारीरिक व्यक्तित्व भी था, जो अपीयरेंस उनका था फिजिकल, वो भी इतना महान था। स्वामी जी के लिए तो आपको याद ही होगा, मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, वो रौबे हुस्न था जब सामने गए उनके, सवाल दूर रहा हम सलाम भूल गए। इसी प्रकार का व्यक्तित्व स्वामी श्रद्धानंद जी का भी था। स्वामी दयानंद जहाँ एक समय में 6 फुट 9 इंच उनकी विशालता थी शरीर की, स्वामी श्रद्धानंद भी 6 फुट 4 इंच के थे, बड़ा विशाल उनका शरीर और बहुत ही आकर्षक उनका व्यक्तित्व था। और इस आकर्षक व्यक्तित्व के साथ साथ उनकी जो मनमोहिनी छवि थी, उनकी जो सबके प्रति उदारता की भावना थी, ये लोगों को अनायास ही उनके साथ में जोड़ देती थी। तो स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से हमें ये सीखना चाहिए कि हम किस प्रकार से आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति और भारतीय जो हमारी होने की पहचान है, इस देश के प्रति जो हमारी भावना होनी चाहिए, उसको हम किस प्रकार से निर्धारित करें, अपने जीवन के लक्ष्यों को हम निर्धारित करके किस प्रकार से दृढ़ता से उनका पालन करें और साथ ही साथ में इस संसार को बनाने वाले उस परमपिता परमेश्वर के प्रति हमारा जो दायित्व है, हमें उसकी स्तुति आदि करके द्वारा जो शक्ति मिलती है और अपनी आत्मोन्नति के लिए जो हमारा दायित्व है कि इस ध्यान आदि के द्वारा हम किस प्रकार से अपनी उन्नति के लिए भी सदैव प्रयत्नशील रहें, इस मार्ग पर हमको सदैव चलते रहना चाहिए। और इस देश में आज एक बहुत ही विकट समस्या इस रूप में उत्पन्न हो गई है कि इस देश को तोड़ा जा रहा है, कहीं जातियों के नाम पर, कहीं संप्रदायों के नाम पर, कहीं राजनीति के नाम पर, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर, कहीं शिक्षा के नाम पर। तो हमें आज इस बात पर भी विचार करना होगा कि हम वही आर्य समाजी हैं जो इस देश को स्वतंत्र कराने में 85% योगदान दिया करते थे। जब 85% योगदान हमने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए दिया, तो आज हमारा इस देश को चलाने में योगदान क्यों नहीं है? इसलिए हम उस दिशा में भी विचार करें और प्रयत्नशील होकर के इस देश को सही दिशा में ले जाने के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका हम निभाएं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आर्य समाज और डीएवी के ही एक कार्यक्रम में कहा था कि आर्य समाज से इस राष्ट्र को बहुत अपेक्षाएं हैं। हम चाहते हैं कि आर्य समाज हमारा मार्गदर्शन करे, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो,
चाहे सामाजिक रूप से हो और चाहे राष्ट्र की नीतियों को बनाने के लिए हो। तो इसलिए आज आर्य समाज को एक सशक्त रूप में इस देश में उपस्थित होने की आवश्यकता है। अपनी उपस्थिति को एक सशक्त भूमिका के रूप में प्रदर्शित करने की आवश्यकता है और उस मार्ग पर ठीक प्रकार से चलने की आवश्यकता है। ये थोड़े से विचार मैंने स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पर आप सबके बीच में रखे। परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार की दिव्य विभूतियां हमारे राष्ट्र के कल्याण के लिए सदा सदा आती रहें और हम सब का अनुकरण करते हुए अपने जीवन में इन सद्गुणों को धारण करके इस राष्ट्र की उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य नागेश चंद्र शर्मा जी का स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में इतने सुंदर विचार इतने अच्छे ढंग से रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री श्री अरुण अब्रोल जी से प्रार्थना करता हूं कि वे आचार्य प्रीति शर्मा जी, वेदालंकार, पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी का तथा सभी टीचर्स और सभी आर्य समाज के सदस्यों का जूम के द्वारा जुड़ने के लिए धन्यवाद के साथ सभी को नमस्ते। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आयोजित किया। मैं सबसे पहले तो मलून कॉलोनी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से ये यज्ञ का कार्यक्रम सबसे पहले उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने निभाया। और हमारी बहन प्रीति जी ने हमारे को भजनों द्वारा ईश्वर भक्ति के भजन और स्वामी श्रद्धानंद जी के प्रति श्रद्धांजलि एवं स्वामी दयानंद जी को भी उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने हमें स्वामी जी के बारे में भजनों द्वारा हमें उनका जीवन के बारे में, हम उनके जो गुण थे उनके बारे में हमें बताने की प्रयत्न किया। मैं आज विशेष करके सभी जितने भी लोग जुड़े हैं उन लोगों का विशेषकर धन्यवाद करना चाहता हूँ, खासतौर पर के आर्य समाज मटुंगा और दयानंद विद्यालय के जितने भी अध्यापक हैं वो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान माननीय मिठाईलाल सिंह जी के कहने पर और वो उनका कहने पे जहाँ पे भी हम उनको बुलाते हैं कहते हैं वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। मैं उनका विशेष करके धन्यवाद। वो ये उनका ही कार्यक्रम था। ये 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस का कार्यक्रम हमेशा हम दयानंद विद्यालय के अंदर ही मनाया करते हैं और इस बार इन हालात के कारण हमने ऐसा, लेकिन आज का कार्यक्रम भी बहुत ही सुंदर रहा, लेकिन यह कि बहुत से और लोगों को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी आज की मजबूरी है। और खास करके आज हम आचार्य नरेंद्र जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन शुरुआत से लेकर के बड़े ही अच्छे ढंग से उनका जीवनी हमारे सामने रखी है और बड़ी सरल भाषा के अंदर उनके हर प्रकार के और हमें उनके जो जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए वो विचार हमारे को अंदर दिए और किस प्रकार से उन्होंने हमारे को अंतिम शब्दों में ये बताया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या सीख लेनी चाहिए उनके जीवन से। हमें अपने आप को सबसे पहले तो ईश्वर का दृढ़ विश्वासी होना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति विश्वास रखता है तो वो निडर हो जाता है, निर्भीक हो जाता है, उसके अंदर बहुत सी शक्तियां आ जाती हैं और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जो भी काम हम करें पक्के संकल्प करें, उसको पूरा करने के लिए हम लोग पूरी तरह से ताकत लगा करके पूरे कार्य करें और हमारे देश के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति हमारा अपना प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, उसके आत्मविश्वास होना चाहिए और उसके लिए हम स्वाभिमान भी होना चाहिए हमारे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि हमारा व्यवहार जो है, जो उन्होंने पहले भी एक प्रवचन के अंदर बड़े अच्छे ढंग से हमारे को बताया था कि हमारा व्यवहार जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हमारा, आपने स्वामी जी के जीवन से देखा, स्वामी दयानंद जी के जीवन से देखा आपने कि उनके जितने भी, जहाँ लाहौर के अंदर जो आर्य समाज बनाई या और भी कहीं पे भी है, तो उसके अंदर कौन लोग थे जिन्होंने अपने कोठियां, अपनी जगह समाज बनाने के लिए, उनके कार्यों के लिए समर्पित कर दी। हालांकि वो सब बात कहते थे
लेकिन कहने कहने का ढंग होता है और कौन व्यक्ति कह रहा है इसके ऊपर भी निर्भर करता है। हमारे अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ जाए, हमारे अंदर ईश्वर से इतना आ जाए कि हम लोग वो बात को कह सकें और दूसरे के ऊपर उस चीज का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और उससे वो हमारे साथ जुड़ के रहे। ये सबसे हमारा व्यवहार से, उन्होंने व्यवहार भानु भी इसीलिए लिखी है। और यदि व्यवहार हमारा अच्छा है तो हम सब लोगों से मिलजुल करके रहेंगे, कोई ऊंचा नीचा नहीं, लेकिन बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने अपने विचार आज दिए हमारे को। मैं उनका दिल से आभार करता हूं। और आज हमारा ये बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि वो अभी मुंबई में है। मैं चाहूंगा कि आज के दिन, एक्चुअली दिसंबर के दिन, हम किसी ना किसी विद्वान को सम्मानित करते हैं और मेरा मन है कि मैं उनको सम्मानित करूं। और आज हम कार्यक्रम नहीं, जब आगे का कोई भी कार्यक्रम हम करेंगे, जब ये दिन सारे खुल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, तो मैं आचार्य जी को सम्मानित करने का कार्यक्रम उस दिन जरूर रखूंगा। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, वेलकम, बहुत बढ़िया जी, सबसे बहुत सुंदर जी।